रांची के धुरुआ इलाके में स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। इस स्मार्ट सिटी में मंत्रियों के बंगले बनेंगे, अधिकारियों के कमरे बनेंगे। इस स्मार्ट सिटी को बसाने के लिए किस तरह से गरीबों का घर उजाड़ा जा रहा है वह देखिए। ये स्मार्ट सिटी के ठीक बगल में कुछ आदिवासियों का घर है और उस आदिवासियों के घर पर आज बुलडोजर लेकर जो L&T कंपनी यहाँ पर काम कर रही है उसके अधिकारी पहुँच गए और घर को तोड़ दिया। अभी यहाँ पर खिजरी के विधायक राजेश कश्यप पहुँचे हैं और तमाम लोग जो पिछले कई साल से, सैकड़ों साल से यहाँ पर रह रहे हैं, अब उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया है कि आखिर अब वो कहाँ जाएं। ये क्या बोला आकर? सीधा तोड़ने लगा घर? सीधा आके तोड़ने लगा घर, मतलब कि आके मतलब बोला गया। हम लोग बोले कि हम लोग को कम से कम 1 सप्ताह का टाइम दीजिए, तो वो लोग बोला कि नहीं, नोटिस आप लोग को मिल चुका है, इसीलिए कुछ नहीं हो सकता है, जाइए डीसी से बात कीजिए, कौन कौन आया था उनसे बात कीजिए बोल के बोला। हम लोग गए, उनसे बात किए तो बोला नहीं, बस हम लोग 3 घंटा दे रहे, 3 घंटा का टाइम है, आप लोग खाली कीजिए तो फिर सामान वामान सब टूट फूट जाएगा, ऐसा बोल के। और कोई भी नहीं था घर में, खाली हम लोग मात्र 3 जन थे, और भी 3 लेडीज और 2 जन जेंट्स, बस, और कोई नहीं था। आके सीधा डोजर लगा दिया? हाँ, सीधे ना, कुछ भी नहीं, हम लोग हटाए भी नहीं थे और पूरा तोड़ना सोड़ना स्टार्ट कर दिया। तो कितना दिन से आप लोग रह रहे हैं? हम लोग का 3 पीढ़ी बीत गया। 3 पीढ़ी बीत हाँ, सास ससुर गई। किसी से विस्थापित हुए थे तो जमीन दिया था? नहीं, कुछ नहीं दिया है। बोला है कि देने के लिए, लेकिन कुछ नहीं दिया अभी तक। घर ना द्वार ना कुछ। बहुत जब बोल रहा है कि यहाँ पर खाली कर देने, तो कहाँ जाइएगा? कहाँ जाएंगे? हम लोग की जगह तो कोई कुछ दिखबे नहीं कर रहे, तो कहाँ जाएंगे? हम लोग को नहीं, बस हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। हम लोग को जैसा हम लोग का घर है, हम लोग को घर चाहिए और हम लोग को ज़मीन चाहिए। जहाँ भी वो घर हम लोग को देगा, लेकिन पूरा बस्ती जैसे हम लोग परिवार की तरह है, उसी तरह एक ही जगह हम लोग को सबको घर बना के दे। तो ये स्मार्ट सिटी जो बन रहा है, क्या बोल रहा है, कौन रहेगा इसमें आप पता नहीं कौन रहेगा, उसको तो हम लोग नहीं जानेंगे। इसमें तो आप किसको ला के बैठाएगा कि अब क्या करेगा, सब उसको पता नहीं। सरकारें जानेगा कि स्मार्ट लोग कहाँ पर रहता है, उन लोग को ला के बसाएगा। इसलिए गरीब के ऊपर डोजर चला रहा है ला के। कितना दिन से रह रहे हैं इधर? हम लोग तो बहुत दिन हो रहा है रह रहे से, मगर हम लोग को कुछ नहीं है। हम लोग तो घर दरवाजा कुछ नहीं है, खाली घर है, बस वही कमा रहे खा रहे हैं हम लोग। तो अभी आके क्या बोला? सीधा आके हम लोग तो बकरी चराने गए थे, हम लोग तो नहीं थे, ऐलान कर रहा गाड़ी मैंने ऐलान कर रहा है, तो सुने हम लोग दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं से तक तो आधा टूट गया घर। आप देखिए किस तरह से घर के इस मुहाने को तोड़ दिया गया है, एस्बेस्टस पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। इसके बगल में भी जो घर है उसे भी तोड़ दिया गया। इन्हें पहले मौका भी नहीं दिया गया खाली करने के लिए और सीधा यहाँ पर डोजर लेकर अधिकारी पहुँचे और इनके घर को तोड़ दिया गया। इधर देखिए एक और घर है और उसे भी तोड़ दिया गया और ये जीवित पेड़ जो है उसे सीधा उखाड़ कर यहाँ पर फेंक दिया जाता है। बता दीजिए कि ये पेड़ कितना साल का हो सकता है? जितना साल का पेड़ है उतना साल से आप लोग हैं? हाँ, उससे पहले से। ये पेड़ तो बाद में लगाए हैं ना। अच्छा, आप ही लोग लगाए? हाँ, तो आज सीधा आया और बुलडोजर घर पे चला बुलडोजर चला दिया, ये पेड़ को भी उखाड़ दिया। हम बोल रहे कि कुछ टाइम दो, कुछ समय दो, हटाएंगे हम लोग को छोटा छोटा ईटा, इसको भी कहीं एडजस्ट करेंगे घर बनाने के लिए, तो इसको ले जाएंगे इसको। तो उसमें भी समय नहीं है, एक भी समय नहीं है, तो उन लोग अपना अपना सामान हटाओ, फल्ला करो। ऐसा हम तो डिप्टी से हड़बड़ा दौड़ के आ रहे हैं। आए तब तक टूट गया? तब तक तोड़ दिया था। तो देखिए एक घर इधर है, पूरा घर का सामान जो है बाहर निकाल कर लोग रखे हैं। ये भी मौका नहीं दिया गया कि वो सामान सुरक्षित तरीके से घर से बाहर निकाले। उससे पहले यहाँ पर बुलडोजर लेकर जो अधिकारी पहुँचे और इन गरीब आदिवासियों के घर को तोड़ा गया है ताकि यहाँ पर स्मार्ट सिटी बन सके और उस स्मार्ट सिटी में अधिकारी मंत्री के लिए कमरे सुंदर बन सके, मार्बल टाइल्स लग सके, और इसीलिए इन गरीबों का घर जो है तोड़ा जा रहा है। और अभी कांग्रेस के खिजरी विधायक जो हैं राजेश कश्यप वो पहुंचे हुए हैं। ये आपका घर था? नहीं, किसका घर है ये आपका घर है? तो ये सामान जब तोड़ने लगा तब निकाले आप? जैसे हम तो डिप्टी चल गए थे, बहुत लेडीज सब 2-4 को थी, वही सब निकाल रही थी। अच्छा। और जो L&T का लेबर सब था वो सब मिलजुल के निकाल रहा था। हाँ। और अभी क्या बोला कि अभी कितना? अभी कुछ नहीं बोला। जैसे राजेश भैया हम लोग आए हैं तो तब तक सब अपना अपना रास्ता नापने चालू कर दिया, भागने लग गया। गाड़ी भाग गया, सब अपने आप भागने लगा, कोई रुकवा नहीं किया बात विचार करने के लिए, बिना बात किए भागने लगा। तो देखिए विधायक के पहुंचने के बाद यहाँ पर जो भी लोग थे वो भागने लगे। हम बात करते हैं। राजेश जी, ये आपकी सरकार है और आपकी सरकार की तरफ से ही ये स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, तो फिर इन गरीबों के घर को क्यों उजाड़ा जा रहा है? देखिए, सरकार हमारी और आपकी नहीं है, ठीक है। सरकार जनादेश का होता है,
सरकार स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जो है, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट ये हमारी सरकार का नहीं है, ये पूर्व की सरकार का। और ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं यहाँ के, जो इस झारखंड को अभी तक लूटने का काम किया है। और यहाँ के जो झारखंड आंदोलन में जो शहीद हुए उनके परिवार के होंगे, झारखंड आंदोलन में केस मुकदमा खाए उनके परिवार के होंगे, झारखंड आंदोलन में जो लाठी खाए ये इनके। तो ये जो ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, जो आंदोलन किए उन्हीं को चुन चुन करके, आज उन्हीं समुदाय को चुन चुन करके लोग बेघर कर रहे हैं। देखिए, ये जो स्मार्ट सिटी है, मैं आज से नहीं, मैंने चुनाव पूर्व से ही इसका पुरजोर विरोध किया हूँ। मैं आज भी समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन क्योंकि हर कुछ का एक नियम कायदा होता है। कोई हिंदी फिल्म या साउथ पिक्चर का कोई हीरो या गुंडा नहीं है कि अपना एक दिन में सारा चीज़ को पलट दे। इसकी सारी चीज़ की प्रक्रिया होती है। देखिए, आज ये जो घर बना है, ये लोग विस्थापित लोग हैं, ये लोग विस्थापित लोग हैं। लेकिन यहाँ चूँकि ज़्यादातर मुझे लगता है कि 98% लोग ट्राइबल हैं और सारे लोग झारखंड मतलब यही विस्थापित लोग हैं। आज तक छोड़ दीजिए, ये तो विस्थापित है, आज तक जो गांव घर में जो रहते हैं उनके पास अपना खतियान नहीं है। पेपर तो है, रजिस्टर्ड है, ऑनलाइन है, लेकिन उनके पास में खतियान नहीं, उनके पास में रसीद नहीं। कारण क्या है जानते हैं? हमारे पास लोकर हुआ नहीं करता था। हम जो बांस का ढोंगरो बना करके हम उसको वहाँ पे रखते थे, दिया खा गया, कीड़ा मकोड़ा खा गया, जल गया, फट गया, जैसे हो ये हुआ। देखिए, ये चलिए स्मार्ट सिटी आप कह रहे हैं, सरकार ब्यूरोक्रेट चाह रहा है कि स्मार्ट सिटी बनना चाहिए, चलिए मैं भी समर्थन करता हूँ। ये आपकी ज़मीन है, एचएससी की ज़मीन है। क्या कहता है हमारा जो विस्थापन नीति क्या कहता है, भूमि अधिग्रहण नीति हमारा क्या कहता है? हमने एचएससी के लिए ज़मीन दिया है ना, स्मार्ट सिटी के लिए तो हमने नहीं दिया है। और ठीक है, अगर आप ठीक है, चलिए आप एचएससी ने अगर ज़मीन का हस्तांतरण राज्य सरकार को किया भी है, तो ब्यूरोक्रेट्स का मानसिकता, मैं जड़ तक जा रहा हूँ, चिंता नहीं कर, मैं आत्मा को आत्मा मेरा कौन गया है। ये जो बच्चे हैं जो स्कूल से आए हैं अभी जस्ट, ये जो छोटी छोटी बच्ची लोग है, बेटा कहाँ हो, ये जो बच्ची लोग है, ये लोग जस्ट अभी स्कूल से लौट करके, स्कूल गए थे सुबह में, आ करके देख रहे हैं तो उनका घर उजड़ा हुआ है। तो ये सब जो बच्चे हैं, आप जाएंगे कहाँ? इनको क्या पता है? ये बढ़ती हुई बच्ची है, इनके पास में कोई आशियाना नहीं है, दुनिया खराब है, लड़की बच्ची है, ये कहाँ जाएगी? अभी मुझे पता चला, ये यहाँ के लोगों के द्वारा फ़ोन किया, आने में वक्त तो लगता है, तकरीबन आधा से पौन घंटा मुझे कहीं भी पहुँचने में वक्त लगता है। मैं कहीं और व्यस्त था, मैं आनन फानन में यहाँ पे पहुँचा, तब तक मैं देख रहा हूँ कि इसको आधा तोड़ दिया है। चलो ठीक है, आपने घर को तोड़ दिया, आपने ये पेड़ को काट दिया। मैंने सवाल किया इनसे, मैंने सवाल ये किया, ये पेड़ काटने का आपने क्या फॉरेस्ट से परमिशन लिया है क्या? डीएफओ ने आपको परमिशन दिया है क्या? ये बड़ा पेड़ है, पुटकल का पेड़ है, वहाँ पे पीपल का पेड़ है, नीम का पेड़ है, आम का पेड़ है, बकैन का पेड़ है। हमने कहा है कि आप जो एलएनटी जो काम कर रहा है स्मार्ट सिटी का, एलएनटी कंपनी का जो यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर है, मैंने उनसे पूछा, बड़ी अकड़ू लोग हैं, अकड़ रहा था। जब कानूनन बात किया कि भाई आप मुझे पेपर दीजिए, मैं आपसे लड़ूंगा नहीं, क्योंकि आप प्रशासन को लेकर के, आप लाठी बल लेकर के आए हैं, आप चार्ज कर देंगे तो मेरे लोग को नुकसान होगा, चोट खाएंगे। मैंने उनसे कहा कि आपने ये पेड़ काटने का आपके पास कोई पेपर है कि आप ऐसे ही काट रहे हैं? घर तोड़ने का पेपर है कि नहीं है? घर तोड़ने का भी पेपर नहीं, इनको नापी करने का नोटिस था, लेकिन ये लोग घर तोड़ दिए। उदंडता इतनी है इन लोगों की, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका साह इतना है, चाहे कोई भी ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे यहाँ के स्मार्ट सिटी के सीईओ हो या सीईओ हो इस अंचल के, या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो यहाँ के, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी मैं हर जगह इस बात को बोलूँगा, मैं कानूनन लड़ाई लड़ूंगा इनके साथ में। मैं जानता हूँ ताकत आपके पास में है, सरकार की बात नहीं है, ठीक है 3 साल के बाद तो सरकारें आती है जाती है, मैं विधायक रहूँ ना रहूँ मैं नहीं जानता हूँ,
लेकिन कानून के रास्ते अगर मैं चला दूंगा अपने लोगों को, तुम तो रहोगे यहीं पे, जाओगे कहाँ? अगर गलत किए हो तो एक ईंटा ना जुड़वा दिया, जो घर अगर इन लोगों ने तोड़ा है, पेड़ का हिसाब माननीय न्यायालय के में इन लोगों को देना होगा, ईंटा का हिसाब न्यायालय में देना होगा। अरे जमीन ही नहीं है इन लोगों का, ये लोग कब्जाधारी, अतिक्रमणकारी ये लोग नहीं हैं। अतिक्रमणकारी वो गंदे मानसिकता के ब्यूरोक्रेट्स हैं, गंदे मानसिकता के ब्यूरोक्रेट्स हैं जो व्यक्ति को कीड़ा और मकोड़ा समझते हैं। आज यही स्थिति यहाँ पे आपको ब्रिकफील्ड में देखने को मिला है। लोग क्या कह रहे थे, ठीक है हुजूर, हमको थोड़ा वक्त दे दीजिए, थोड़ा वक्त दे दीजिए, गरीब आदमी है। जो लग रहा है, बच्चा लोग देखिए सरकारी स्कूल में पढ़ता है, इन लोगों का आप 6 महीना में आप खाली करवाइएगा, बोलिएगा कि आप यहाँ पे आप घर बना लीजिए, शिफ्ट कर लीजिए, कहाँ जाएगा? और कल के तारीख में ईश्वर ना करे इस बच्ची के साथ, बढ़ती हुई बच्ची है, घर इसका टूट गया है, अगर कुछ हो गया तो मैं यहाँ के उपायुक्त को भी केस करूँगा, मैं यहाँ एसपी को भी केस करूँगा, उन्हीं के दरबार में मैं केस करूँगा और उन्हीं के ऑफिस में केस करूँगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, आपने आदेश दिया, आपको कानून का पालन करना है, आप मुझे दिखलाइए स्मार्ट सिटी का आपके पास क्या चीज़ है। आप वक्त देते, पुनर्वास करा देते इनको। अगर आपको अगर ज़मीन का मामला था, इनको थोड़ा सा स्मार्ट सिटी के कोना में थोड़ा सा जगह दे देते, इनको रहने का आशियाना, कम से कम इन बच्चियों को सर छुपाने का एक जगह दे देते हैं। इस इतनी बड़ी शहर में ये लोग जाएंगे कहाँ पे भी? तो मैं यहाँ पे कोई लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आया था, मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि इनको कहीं पे आशियाना मिल जाता, सर छुपाने का आशियाना। ठंडा का ठीक है, मौसम तो आते जाते रहता है, लेकिन कम से कम इन लोगों को इतना सा जगह। और देखिए ये बहुत बड़ा पेड़ था, वहाँ पे फुटकल का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, आम का पेड़ है, इस पेड़ को काटने का परमिशन किसने दिया? सैकड़ों जिंदा पेड़ को इन लोग जमींदोज कर दिया। यहाँ पे इतने उदंड है। वो जो LNT के जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, पता नहीं, मैं नाम नहीं जानता, मैंने फ़ोटो खींचा कि भैया आप मेरे साथ फ़ोटो खिंचा लीजिए, कल के तारीख में जो कोर्ट में काम आएगा, मीडिया में काम आएगा कि आप मेरे साथ थे, घर तोड़ने वक्त में आप ही थे। अब बता दीजिए पूर्व का स्टेटस क्या था और अभी तोड़ने के बाद का क्या है। लेकिन आने के बाद दुर्भाग्य है कि मैं आया तो आधा अधूरा काम में लोग छोड़ दिया, उसके बाद चला गया। अब मैं हर बार यहाँ तो पहरा नहीं दे सकता हूँ, इतना बड़ा क्षेत्र है, मुझे आने में वक्त लगेगा। मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि इन लोगों को पुनर्वास नीति को थोड़ा सा कहीं पे जगह पे शिफ्ट करा देता। देखिए ये जो कानून जो है ना, कानून जो है ना, हर कुछ कानून से चलता है। मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन कोरोना काल रहा। अब जो पिछला सरकार ने जो कानून जो उलट पलट किया है यहाँ के लोगों का, तो आप थोड़ा वक्त हमको नहीं मिल पाया। यहाँ जितने लोग हैं, देखिए जितने लोग हैं, ये लोग एकदम प्योर, एकदम जो जिसको बोला जाता है कि विस्थापित लोग हैं। मेहनत बकरी चरा रहा है। देखिए आपके पास में हल फल है, किसके पास हल फल रहेगा? जो यहाँ का उसी के पास ना रहेगा हल फल है इसके पास में। तो ये तमाम चीज़ है बड़ा। देखिए ठीक है, सरकार डेवलपमेंट का मैं विरोध नहीं करता, लेकिन जो रवैया है, जो मानसिकता है ब्यूरोक्रेसी की, जो तानाशाही की, जो पुलिस बल पे, देखिए एक चीज़ है, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करता हूँ। उन्होंने जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था उस दरमियान में कि यहाँ के लोगों को सुने, वो सही बात है। देखिए चाहे मैं विधायक हूँ, मंत्री हूँ, CM हूँ, सांसद हूँ, मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, हर कुछ कानून का दायरे में चलता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा लड़ाई लड़ना पड़ता है, कानूनी लड़ाई लड़ना पड़ता है। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि चलिए आप आए हैं चैनल में कम से कम इनका दर्द जानने के लिए। थोड़ा लेट कर दिया, अभी थोड़ा जल्दी आ जाते, शायद आपको देख करके, वस्तुस्थिति देख करके वो लोग भी समझता, इनका आशियाना टूट जाता। मैं कोर्ट में जाऊँगा, मैं निश्चित तौर से जाऊँगा। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in